बड़ी खबर जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र से है, जहां पनागर थाने में युवक की हत्या के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया है। मामले की सूचना मिलने पर पनागर विधायक सुशील इंदु तिवारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझने और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप था कि राहुल पटेल की सौरभ पटेल और 2 अन्य आरोपियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद भी पनागर पुलिस ने मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। घायल को लेकर जब वो थाने पहुंचे तो वहां पर कार्रवाई करने में काफी लंबा समय लगा, जिसके चलते इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। परिजनों ने प्रदर्शन किया और घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद 2 सब इंस्पेक्टर मयंक यादव और संतोष सिंह को लाइन अटैच कर दिया है। समस्या ये हुई है कि शुक्रवार के दिन में लगभग 2 बजे पटरा उमरिया में संतोष दुबे को चाकू मारी गई, जिसमें वहां के उनके परिचित के लोग पनागर थाने लेकर के आए। पनागर थाने में 2 घंटे तक FRI नहीं की गई। यहाँ से हॉस्पिटल भगाया गया और हॉस्पिटल के डॉक्टर ने थाने भगाया और इसी के चलते 2 घंटे तक उस व्यक्ति को इलाज नहीं मिला। शाम के 4 साढ़े 4 बजे 2 बजे की घटना थी, शाम को 4 साढ़े 4 बजे डॉक्टर के द्वारा रेफर किया गया और वो भी इतनी गंभीर चोट होने के बाद केवल उसको नॉर्मल बता करके और विक्टोरिया के लिए रेफर किया गया, जबकि उसको मेडिकल के लिए रेफर करना था, जहां कि उसको समुचित इलाज मिलता। इसमें पनागर के कोई संतोष ठाकुर हैं और कोई मयंक यादव हैं। इनके द्वारा 2 घंटे केवल परिजनों को, परिचितों को ये कह करके बैठाया गया कि तुम लोगों ने शराब पी है, जबकि वहां पर मौजूद उनका एक परिचित परिवार का व्यक्ति था जो बार बार चिल्ला के बोला था कि साहब अगर ये 2 पिए हैं तो मैं तो नहीं पिया हूं, लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। पूरा प्रतीत होता है कि सामने वाले से पुलिस ने पैसा खाया, जिसके कारण पुलिस से लेकर के हॉस्पिटल के डॉक्टरों तक ने लापरवाही करी है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अगर हम लोग भी चाहते हैं कि दिवंगत आत्मा को अब शांति के लिए सब प्रयास आगे और हम चाहते हैं कि हम अपना क्रियाक्रम और संस्कार के काम करें, क्योंकि ज़्यादा दिन हमारे शास्त्र में है कि बहुत लंबे समय तक अगर बॉडी रहती है तो कितनी पीड़ा परिजन को और जो मृतक आत्मा है कितनी पीड़ा होती है, ये हमने सबको जानकारी है, सबने शास्त्र पढ़े। तो आपके द्वारा जो 2 मांग रखी गई थी, हमने 3 मांग को मंजूर किया है और प्रशासन से बात करके अभी मैडम आई है, SP साहब से भी बात हुई है और इसका समाधान आज हो गया। हम चाहते हैं कि सब लोग अंतिम संस्कार के लिए जाएं। सर, अभी इन दोनों को तत्काल हटा दिया गया है क्या? हटा दिया, तत्काल हटा दिया, डॉक्टर को रिलीव कर दिया गया तत्काल। अब मैं समझता हूँ कि विषय सब समाप्त हो गया। मैडम, आज किसी मामले को लेकर पनागर थाने में शव रखकर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, ये विषय हाँ, ये 1 तारीख को यहाँ पे एक घटना हुई थी। एक युवक के साथ में चाकूबाजी की, इसमें थाना पनागर द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया था। आज उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें जो जनता है उसके अंदर संबंधित डॉक्टर और जो कायमी करता है उनके अगेंस्ट में आक्रोश था और उसी को लेके ये लोग यहाँ पे आज परिजनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि थाने में बहुत समय लगाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। थाने में जो भी समय लगाया गया है, जो भी उनके आरोप है उसकी जांच की जाएगी और थाने में जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कायमी की गई थी और उसमें अगर किसी की कोई लापरवाही है तो उनके खिलाफ में जो भी जांच होकर वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मैडम, अभी संबंधित जिनको पर शिकायतें की गई उनको पर भी कुछ पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई? जैसा जन आक्रोश है कि मतलब इनने गलती की है और लोगों को ऐसा मानना था कि इनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तो अभी हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके निर्देश में बताया गया है कि उनको यहाँ थाने से हटा के नेतृत्व पदस्थ किया जाए। मतलब किनके ऊपर ये कार्रवाई की गई? ये SI मयंक हैं और एक SI ठाकुर हैं, उनके ऊपर। पनागर थाने में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की चोट लगी थी शार्प ऑब्जेक्ट से। उसमें मेडिकल रिपोर्ट आई। मेडिकल रिपोर्ट में चोट को साधारण बताया गया और उसके आधार पे उसमें धारा जो संबंधित होती है उनकी FIR की गई थी
परंतु इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु होना आज की खबर मिली है, जिसके बाद से कुछ आक्रोशित परिजन और अन्य लोग थाने गए थे। उनका कहना था कि जब घटना हुई थी उसी समय सख्त कार्रवाई हुई होती और सही धाराओं में कार्रवाई हुई होती तो हो सकता है इसमें ऐसी घटना ना होती। प्रथम दृष्टया इसमें एक सब इंस्पेक्टर को लाइन भेजा गया है। साथ ही साथ जो वहाँ की प्रभारी CSP हैं, DSP आकांक्षा, उनको प्राथमिक जांच में इसमें सौंपी गई है और जांच करके वो जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी उसके हिसाब से अगली वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। साथ ही साथ जो प्रकरण है उनके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बाकी चीज़ों के लिए टीम लगाई गई है।